हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो अभी मैंने बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप में कि मेरा भी ट्रांसफ़र हुआ है एंड थोड़ा दूर हुआ है। तो मेरा भी शिफ्टिंग एंड बाकी लीगल प्रोसीजर जो भी होती है वो सब में मेरा टाइम जा ही रहा है। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड नई जगह शिफ्ट होने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है यार। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई बहुत दिनों से, बट मैंने सोचा कि चलो 15 डेज़ ही बचे हैं अभी आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स के लिए, तो कुछ कुछ टिप्स मुझे बताना था आपको जो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना एंड जो लोग फर्स्ट टाइम, मतलब हमेशा मैंने ये टिप्स दिए हैं, आपने अगर मुझे प्रीवियसली फॉलो किया होगा या देखा होगा तो बिल्कुल आपको पता होंगे, वही चीज़ें मैं रिपीट करने वाली हूँ एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में। बट जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी गाइड हो जाएगी ये। एंड प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी देखो आरआरबी के पीओ के प्री के लिए 15 डेज़ बाकी है एंड उसके बाद से फिर बैक टू बैक एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही वो टाइम है 15 डेज़ जब आपको सब कुछ जो भी आपने पढ़ा है, सीखा है, जो भी समझा है उसको इम्प्लीमेंट करना है एंड उसको एक सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करना है एंड आपको फाइनल एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपका क्या वीकनेसेस है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स को तक आपको रिकवर कर लेना है। बट अभी अगर आरआरबी पीओ की प्री की बात हम करें तो प्रीलिम्स में 80 मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है एंड 40 क्वेश्चन रीजनिंग एंड कॉन्ट के होते हैं, बाकी कोई सेक्शन नहीं होता है, दो ही सेक्शन। एंड 45 मिनट कंपोजिट टाइम है। कंपोजिट टाइम ये एक टर्म आप अपने दिमाग में फिक्स करके रखो कि कंपोजिट टाइम है, मतलब जो भी एग्जामिनेशन सेट कर रहा है ना उसने उस एग्जामिनेशन को एक सिंगल मतलब एक सिंगल एंटिटी कंसीडर किया है। तो आप भी उस एग्जामिनेशन को सिंगल एंटिटी कंसीडर करो, ये वो चाहता है, बट हमें वैसा करना नहीं है बिकॉज अगर हम वैसा करेंगे ना तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान क्या होगा कि अगर हम सेक्शन मतलब सिंगल एंटिटी कंसीडर करना मतलब आप उसको सॉल्व करते जा रहे हो, जैसा क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सॉल्व करते जा रहे हो। तो आपका नुकसान किस प्रकार होगा कि चलो पहले रीजनिंग सेक्शन आया, आप धीरे 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 रीजनिंग करते आ गए एंड 45 मिनट्स आपको अगर रीजनिंग का देखोगे तो बहुत सारे लगेंगे, बट यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो आप बस रीजनिंग में 41 40 ला के कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्ट भी करना है। तो इसीलिए हमें कंपोजिट अप्रोच से नहीं जाना है इस एग्जामिनेशन में बिकॉज कंपोजिट टाइम है बट सेक्शनल कट ऑफ तो ज़रूर है एंड प्लस इसमें ये भी है कि हमें कट ऑफ भी हाई जाते हैं बिकॉज रीजनिंग एंड कॉन्ट ना सबका स्ट्रांग हो चुका है आजकल। सभी का होता ही है बिकॉज प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है, तो जब भी हम प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं बैंकिंग की तो मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा बच्चे होंगे जो बाकी कोई सेक्शन से स्टार्ट करते होंगे। 90% बच्चे तो ऐसे ही है कि जो रीजनिंग या फिर कॉन्ट से ही स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन, वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखना या फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम है जो इंग्लिश या जी ऐसे सेक्शंस उठाते होंगे। तो 90% अगर स्टार्टिंग से वही कर रहे हैं तो 90% बच्चों का वो स्ट्रांग भी हो चुका होगा एंड अप्रोक्सीमेटली। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ हटके करना है जो हम बाकियों से आगे निकल जाए। तो वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें ऐसा करना है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि कभी भी आरआरबी के एग्जाम्स में प्री हो या मेंस हो सेक्शन वाइज बिल्कुल नहीं जाना है। आपका फर्स्ट सेक्शन ओपन होगा, आप उसके इजी इजी सॉल्व कर लो, देन गो फॉर नेक्स्ट सेक्शन जो भी है इजी इजी सॉल्व कर लो। तो आप दोनों सेक्शंस के मिला के अगर इजी इजी कम से कम टाइम में सॉल्व कर लोगे ना तो आपको जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए टाइम बचेगा। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो टाइम सेव होने के कारण आपको आगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को चांस मिलेगा एंड प्लस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपने बस 10 मिनट में अगर 20 25 क्वेश्चंस कर लिए, मिनिमम 25 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए 10 मिनट्स में ही, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि ओके आगे मेरा अच्छा जा रहा है एग्ज़ाम, मतलब अभी तक तो अच्छा आया हूँ मैं। बिकॉज हम कितना भी बोले बट वहाँ पे रियल एग्जामिनेशन में बार बार वो क्लॉक की तरफ ध्यान जाता है कि कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा। एंड स्पेशली कंपोजिट टाइम जहाँ पर भी होता है ना वहाँ पे ज़्यादा जाता है बिकॉज हमें पता है कि कंपोजिट टाइम है बट सेक्शनल कट ऑफ है, तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे स्लो स्लो करते बैठे एंड उधर टाइम चला जाए। जहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है वहाँ पे इशू नहीं होता है, पता है कि ये सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाना है टाइम खत्म होने के बाद। बट यहाँ पे आरआरबी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लस थोड़ा सा स्क्रोलिंग का इशू होता है क्योंकि दो दो लैंग्वेजेस में लिखा होता है क्वेश्चन भी आंसर्स भी। तो अगर आपका लास्ट ऑप्शन है तो आपको बहुत स्क्रॉल करके जाना होता है नीचे। तो वो सारे इश्यूज होते हैं, इसीलिए उसकी अच्छी प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए एंड मॉक्स में अगर आप एक मॉक फॉर एग्जांपल ऑलिव बोर्ड का दे रहे हो तो दूसरा गाइडली का मत उठा के दे देना एंड वाइस वर्सा, बिकॉज दोनों टफ लेवल के एग्जामिनेशंस है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है एंड आप अपने स्कोर्स को लेके कॉन्फिडेंट हो, आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रहे अपने स्कोर्स को देखे, तो बिल्कुल दीजिए।
बट जो बेचारे बिगनर्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मॉक के स्कोर्स ही डिफाइन करते हैं रियल एग्जामिनेशन का स्कोर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भी मॉक्स में कुछ अटेम्प्ट नहीं होते थे, रॉन्ग होते थे, स्कोर्स नहीं आते थे, बट धीरे धीरे हमें उसको इम्प्रूव करके हमें यहाँ तक आना है कि हमारी एक्यूरेसी एटलीस्ट 100% हो जाए, जिससे कि हमारा परसेंटाइल बढ़ जाए। एंड परसेंटाइल नहीं भी बढ़ा, अगर आप 100% एक्यूरेट सॉल्व करोगे, उसके बाद आप परसेंटाइल देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50 ही अटेम्प्ट किए कोई मॉक में, एंड मेरा 100% एक्यूरेसी है, एंड मेरा परसेंटाइल 80% है, तो मुझे समझ जाएगा कि ओके, मैं 80% लोगों को पीछे छोड़ रही हूँ एंड 20% में आ रही हूँ। बट अगर मैंने रॉन्ग भी कर दिए, तो रॉन्ग के कारण भी परसेंटाइल इफेक्ट हो जाता है, तो फिर एनालिसिस नहीं कर पाते कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए मॉक से ही प्रैक्टिस कीजिए कि आप रॉन्ग अटेम्प्ट ना करें। एंड मॉक्स कैसे देने हैं, तो मॉक्स हमें डेली बेसिस पे आप दे दो, प्री के मॉक्स अच्छा रहेगा। या अल्टरनेट डेज आप एक आरआरबी ऑफिसर का एंड दूसरे दिन आप आरआरबी क्लर्क का प्री, ऐसे भी दे सकते हो। एंड इंग्लिश का मैं बोलूँगी अभी थोड़ा रुक जाओ तो भी बेटर ही होगा, बिकॉज IBPS क्लर्क का प्री आ रहा है, बट वो आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे आरआरबी का प्री दे के आ जाओ, तो इंग्लिश तो आपको करना ही है मेंस के लिए, तो वही इंग्लिश उधर भी यूज़ हो ही जाएगा। बट फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो रीजनिंग एंड क्वांट पे। एंड मेंस का जो डेली बेसिस पे आपको एक मॉक देना है, उसके साथ आपको 10 बेसिक पजल्स जो कि प्री लेवल के होते हैं, मिक्स पजल्स, कोई सर्कुलर 2-3, कोई पैरेलल पजल्स रो एंड कॉलम बेस्ड, तो फिर कोई फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड, ऐसे एक दो मिक्स करके आपको 10 मिनिमम सॉल्व करने हैं, एंड 10 DI के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दो पाई चार्ट वाले ले लो, एक दो बार ग्राफ वाले ले लो, ऐसे सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए PDFs आपको एग्जाम पंडित से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आपके पास होगा कोई सब्सक्रिप्शन गाइडली वगैरह का, तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। या फिर क्विजेस तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, ऑलिव बोर्ड, हर जगह क्विजेस है। आप बस जाइए वहाँ पे, क्विज उठाइए, उन लोग आपको सब कुछ दे देंगे। आपको पाई चार्ट चाहिए, आपको बार ग्राफ चाहिए, आप एक DI का क्विज उठाइए, वहाँ पे 2 क्वेश्चंस अलग टाइप के मिलेंगे, फिर दूसरा क्विज उठाइए, वहाँ पे 2 क्वेश्चंस अलग टाइप के मिलेंगे। ऐसे 3-4 क्विजेस भी आप सॉल्व कर लोगे, तो आपके 10 क्वेश्चंस का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके अलावा नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये कैलकुलेशन जो पार्ट है ना, वहाँ पे आपको मैक्सिमम, मैं कोई लिमिट नहीं बता रही हूँ कि आप इतना करो, आप देखिए आपके हिसाब से आपको कितना रिक्वायर्ड है उतना कीजिए। एंड ये डेली बेसिस पे जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर किए थे, अगर जिन्होंने नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक है, जहाँ पे मैंने वो शेयर करके रखा है, PDF मेरे शॉर्ट नोट्स का। तो वो आपको डेली बेसिस 15 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के उसको रिवाइज़ करना है, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ट्रस्ट मी, आप 10 मिनट दीजिए वो चीज़ के लिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बिकॉज़ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। आपका उससे क्या होगा, रिकॉलिंग पावर भी बढ़ जाएँगे एंड फास्ट हो जाएगा। तो आप वो वीडियो भी देख लेना, तो आपको डिटेल में समझ जाएगा। तो ये हो गया, इतना सॉल्व करने का है। एंड बाकी सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सॉल्व करने के हैं। और एक वीडियो मैंने बनाया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है आरआरबी का प्री, कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिन्होंने मतलब अभी तक बस पढ़ा पढ़ा है, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक करते आए हैं, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये टॉपिक्स ही आने हैं एग्जाम में, अभी तक नहीं दिया कोई एग्जाम। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में डाल दूंगी, तो आप देख लेना। एंड मॉक्स में ऐसा है कि डेली बेसिस पे मॉक दो, आप प्रीलिम्स के ही मॉक्स दो, अभी मेंस का मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम प्री का जो सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ आप बस मेंस के 2 DI एंड 2 पजल्स, ये 4 चीज़ें अगर मेंस की कर लोगे ना डेली बेसिस पे, तो भी हो जाएगा। बाकी तो नंबर सीरीज़ ये वो, तो ये जो मेंस लेवल में आते हैं वो प्री से ही आते हैं, तो लॉजिक तो सेम ही होता है, एंड हर जगह कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। बस वो लेंदी इसीलिए कि आपकी रीडिंग स्किल्स, हैबिट, या फिर आपका जो भी कंडीशंस वगैरह सोचने का ये होता है, लॉजिक होता है, जैसे DI में या पजल्स में स्पेशली 3-4 टाइप के कंडीशंस बनने लग जाते हैं, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो वो सारा सोचने का कैपेबिलिटी हमारे में मेंटेन रहे, इसीलिए हमें मेंस के भी पजल्स देने हैं। एंड अगर मॉक देना ही चाहते हो, तो वीकली एक मॉक दे दो बस, वो भी डेली पे एक पूरा मॉक एक दिन में दे दो, या फिर ब्रेक करके दे दो। एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लेना, कोई भी प्री का हो या मेंस का मॉक जो भी दे रहे हो, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लेना। तो ये हो गया मॉक्स के बारे में। बाकी टाइम मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया कि सेक्शन वाइज बिल्कुल नहीं जाना है, जो ईजी आता है वो पहले करना है, एंड उसमें भी जो टॉपिक्स आपको 100% श्योर है वो करना है। चलो, अभी सिलॉक्स बहुत लोगों को ईजी लगता है, बट सिलॉक्स कन्फ्यूजिंग भी है, वहाँ पर गलत होने के भी चांसेस होते हैं। बट अगर आपने मॉक्स में पता चल गया आपको मॉक्स देते वक्त कि सिलॉक्स आपका गलत होते आया है, तो उसको फिर थोड़ा सा साइड में रखो। पहले जो 100% श्योर है, जैसे कि हो सकता है कि फ्लोर बेस्ड पजल आपका 100% श्योर हो, आप सिलॉक्स से भी ज़्यादा फास्ट में एंड विथ एक्यूरेसी सॉल्व करते हो, तो वो कर लो।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, इसी को पहले करना है। जो आपको ईज़ी लगा वो करना है, तो वो कहाँ से डिसाइड होगा, जो आप मॉक्स दे रहे हो उससे। तो आई होप आपको ये वीडियो में हेल्प मिली होगी एंड बाकी सारे वीडियोज़ तो कमेंट्स में है ही, चैनल पेज पे भी है, जो आपको रिक्वायरमेंट लगती है, आप बिल्कुल जाके देखिए एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बहुत हाई अटेम्प्ट्स करने हैं या कुछ, एक्यूरेसी रखिए, वो ही इम्पोर्टेंट होती है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल निकलेगा। ये बस अप्रोच आपका, ये जो माइंडसेट होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता, अभी तो स्टार्ट किया, अभी कैसे निकलेगा, तो वो वाला छोड़ के प्रैक्टिस कीजिए तो ज़रूर से निकलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।